भारतीय टीम की टेस्ट कप्तानी इस वक्त कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। आईपीएल के दौरान जब रोहित शर्मा ने यह ऐलान किया कि भाई साहब वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं, तो सबके जहन में था कि अब भारतीय टीम को नया कप्तान मिलने वाला है। लेकिन किसी को यह आशंका नहीं थी कि कौन कप्तान नहीं होगा। सब आश्वस्त थे अंदर अंदर, सबको पता था टेस्ट फॉर्मेट है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा कप्तानी कर सकता है। क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, रोहित शर्मा की कप्तानी की चर्चा करूं, तो उस दौरान भारतीय टीम का उप कप्तान जसप्रीत बुमराह था। यही नहीं यार, जसप्रीत बुमराह 2 मुकाबलों में लीड भी भारतीय टीम को कर चुके हैं और 2 के दोनों मुकाबलों में बतौर कप्तान उन्होंने प्रभावित किया है। एक में जीत मिली है, एक में हार मिली है। खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात करोगे, भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में मात्र 1 मुकाबला जीता था, वो भी जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में। उसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ भी इंग्लैंड की सरजमी पर जब उन्होंने कप्तानी की थी तो 70% मुकाबला जो चला था उसमें भारतीय टीम का डोमिनेंस था। 30% मुकाबले में इंग्लैंड टीम डोमिनेट की, वहीं पर हम कहीं मोमेंटम स्लिप किया और मुकाबला हारे। ऐसा होता रहता है यार, पहली बार कप्तानी कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। लेकिन जितना छोटा हमने देखा हुआ है टेन्योर बतौर कप्तान जसप्रीत बुमराह का, वो प्रभावित करने वाला था। तो सब तो आश्वस्त थे ही थे कि बुमराह से बेहतर विकल्प है ही नहीं इस टीम में। न उतना अनुभव किसी के पास है, ना कोई उतना बेहतर तरीके से भारतीय टीम को खासकर टेस्ट फॉर्मेट में लीड कर सकता है, ना किसी का वर्चस्व उस स्तर का है जिस स्तर का बुमराह का है। तो सब थे कि बुमराह के अलावा कोई कप्तान बनने ही नहीं वाला है। लेकिन सरप्राइज के तौर पे जब शुभमन गिल का ऐलान हुआ कि शुभमन गिल भारतीय टीम को लीड करेंगे टेस्ट फॉर्मेट में, तो सब हैरान थे, सब परेशान थे, बुमराह को लेकर चिंतित थे कि यार बुमराह के साथ अन्याय क्यों? क्या एक तेज गेंदबाज भारतीय टीम को लीड नहीं कर सकता? क्या बुमराह के पास वो पोटेंशियल नहीं है भारतीय टीम को लीड करने का? ये जाति क्यों बुमराह के साथ हुई? यही नहीं, कुछ तो आरोप लगाने लगे गंभीर के ऊपर, भारतीय चयनकर्ता के ऊपर, कि ये नहीं चाहते कि जसप्रीत बुमराह लीड करें। सबके मन में ये बैठ चुका था कि हाँ, गंभीर कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह को जो कप्तानी नहीं मिली है उसमें उनका रोल है, बड़ा भूमिका है। उसके अलावा ये भी सब मान रहे थे कि शायद अजीत अगरकर की भूमिका हो कि वो कोई तेज गेंदबाज को भारतीय टीम को लीड नहीं करने देना चाहते हैं। और ये सभी डाउट सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा क्लियर कर सकता था। सारी स्पष्टता सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे से मिल सकती थी, वो बकौल जसप्रीत बुमराह। और आपको बताते चले कि जसप्रीत बुमराह ने स्काई स्पोर्ट को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने साफ तौर पे बता दिया है कि भाई साहब उनको कप्तानी नहीं मिली है तो उसमें कौन जिम्मेदार है। स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय चयनकर्ता उनसे क्या उम्मीद कर रहे थे, गौतम गंभीर का क्या कुछ रोल है। ये सभी बातें सामने आ चुकी हैं। यानी कैप्टेंसी कंट्रोवर्सी जो अभी तक चल रही थी उस पर पूर्ण विराम जसप्रीत बुमराह ने लगा दिया। बकौल जसप्रीत बुमराह उन्होंने कहा कि रोहित और विराट के रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने चर्चा बीसीसीआई से वर्कलोड मैनेजमेंट की इशू के ऊपर कर ली थी। बीसीसीआई को उन्होंने संदेश ये दे दिया था कि जितने लोग उनके बैक का मैनेज करते हैं, इसके अलावा जिस सर्जन ने सर्जरी की हुई है उनसे जब जसप्रीत बुमराह यानी बतौर जसप्रीत बुमराह ने चर्चा किया, तो सर्जन ने और जो लोग उनके बैक का मैनेज करते हैं उन्होंने कहा कि आपको वर्कलोड मैनेजमेंट स्मार्टली करना होगा, अन्यथा आपके लिए ये जो बैक इंजरी है काफी घातक साबित हो सकती है, कैरियर थ्रेटनिंग इंजरी साबित हो सकती है। और ये बात जब मैंने बीसीसीआई को कन्वे की तो बीसीसीआई ने सुझाव दिया कि आप एकजुट होकर विचार विमर्श कर लीजिए कि किस तरीके से वर्कलोड मैनेजमेंट आपका किया जा सकता है। और जब हम एकजुट हुए, विचार विमर्श किए, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में मैं सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट मुकाबले मैक्सिमम खेल सकता हूं और 2 मुकाबलों में वर्कलोड मैनेजमेंट की आवश्यकता है, 2 मुकाबलों में आराम की आवश्यकता है। और जब उनसे यह सवाल पूछा गया जसप्रीत बुमराह से, क्या बीसीसीआई आपको बतौर कप्तान देख रही थी, तो स्पष्ट तौर पर जसप्रीत बुमराह ने कहा हाँ, बीसीसीआई का पूरा मन था कि मैं ही कप्तान बनूं भारतीय टीम का। इवन वो 3-2 टेस्ट मुकाबले के पॉलिसी पर भी एग्री कर ही रहे थे, लेकिन मैंने उनको खुद ब खुद कन्वे किया ये मैसेज कि नहीं, टीम फर्स्ट है। ये टीम हित में नहीं है कि 3 टेस्ट मुकाबलों में कोई और कप्तानी करे, 2 टेस्ट मुकाबलों में कोई और कप्तानी करे, इससे सामंजस्य नहीं बैठेगा और जो स्ट्रेटजीज होंगी वो उलट पुलट हो जाएंगी। 3 मुकाबलों में कुछ और रणनीतियां बनेंगी, बाकी 2 मुकाबलों में कुछ और रणनीतियां बनेंगी। ये टेस्ट टीम के हित में बिल्कुल नहीं था, जिस कारण से मैंने बीसीसीआई को साफ तौर पे संदेश भेजा कि नहीं, ये टीम के हित में नहीं है, जिस वजह से मैं कप्तानी करने के लिए भारतीय टीम की तैयार नहीं हूं। मेरे लिए हमेशा
टीम फर्स्ट रहा है, टीम प्रायोरिटी रही है, इंडिविजुअल प्रायोरिटी नहीं रहा है। तो ये जो बयान आया जसप्रीत बुमराह का, ये जो इंटरव्यू उन्होंने स्काई स्पोर्ट को दिया है, उसमें ये जो खुलासे हुए हैं वो अब कैप्टेंसी कंट्रोवर्सी को भाई साहब पूर्ण विराम लगा चुके हैं। अब ये नहीं चर्चा होगी कि गौतम गंभीर का मन नहीं था जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने का, ईगो क्लैश हो रहा था जसप्रीत बुमराह से और गौतम गंभीर का, जो गंभीर किसी युवा को चाहते थे, अपने हिसाब से टीम को चलाना चाहते थे, ये बातें उठ रही थी। सोशल मीडिया है जो जिसका मर्जी आ गया वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दिया करता है, अंदर की बात बिना जाने की। और जसप्रीत बुमराह इन बातों को स्पष्ट कर सकते थे, जसप्रीत बुमराह ही ये सारी कंट्रोवर्सीज को क्लियर कर सकते थे, जसप्रीत बुमराह ही सही बात सबको बता सकते थे। यानी अभी तक ये जो बातें हो रही थी कि भारतीय चयनकर्ता शायद जसप्रीत बुमराह को बतौर कप्तान नहीं देख रहे थे, ये भी स्पष्ट कर दिया जसप्रीत बुमराह ने कि नहीं, भारतीय चयनकर्ताओं ने उनको कप्तानी का प्रस्ताव दिया था। जसप्रीत बुमराह ने खुद ब खुद बताया कि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में वो एट द मैक्सिमम 3 टेस्ट मुकाबले खेल सकते हैं, 2 में उनको विराम चाहिए ही चाहिए, विराम मींस आराम चाहिए ही चाहिए, जिस कारण से वो कप्तानी के लिए सुटेबल कैंडिडेट नहीं है। बीसीसीआई को अन्य कैंडिडेट के ऊपर देखना चाहिए, अन्य कैंडिडेट के ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए, जिस वजह से फिर भारतीय चयनकर्ता बैठे होंगे, गंभीर बैठे होंगे, एक मत हुए होंगे कि नहीं शुभमन गिल से बेहतर विकल्प नहीं होगा। लेकिन वहां पर मौजूद थे विकल्प, वहां पर एक से बढ़कर एक नाम थे, ऋषभ पंत थे, केएल राहुल थे, लेकिन शुभमन गिल पर ही मुहर लगा। फ्यूचर कैंडिडेट को देखते हुए मुहर लगाया गया। वैसे अगर शुभमन गिल के प्रदर्शन की बात करें तो विदेशी कंडीशन में वो प्रदर्शन भी डाउटफुल नजर होता हुआ आ रहा है। देखना अब दिलचस्प है कि शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर कैसा प्रदर्शन करेगी। हाल फिलहाल सारे कंट्रोवर्सी दूर हो चुके हैं, जसप्रीत बुमराह का बैकिंग शुभमन गिल के साथ है, एक नई टीम है, नया कप्तान है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जो श्रृंखला है उससे भी बेहद कठिन है। ये सब शुभमन गिल के लिए अपने आप में नई बात होगी, मगर यही तो मौका है अपना नाम विश्व पटल पर दिखाने का, अपना नाम साबित करने का। देखना दिलचस्प है कैसी कप्तानी होती है, कैसा प्रदर्शन होता है। लेकिन हाल फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।